मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वाम को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। आज हम जा रहे हैं सवाबी और हमारे सफ़र का आगाज़ हो रहा है इस वक्त कचहरी चौक रावलपिंडी से। इस खूबसूरत सफ़र के आगाज़ में हमारे साथ रहिएगा। हम यकीनी तौर पे आपको सवाबी के बहुत हसीन और ख़ूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ करवाएंगे। इस पूरे सफ़र में हम आपको पेशावर रोड मोटरवे के खूबसूरत मनाज़र भी दिखाएंगे। इस वक्त हम लोमी पार्क कचहरी चौक रावलपिंडी से सवाबी की जानिब गामज़न हैं। इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इस खूबसूरत सफ़र में अभी हम पहुँचे हैं तरनोल फाटक इस्लामाबाद में। यहाँ के खुशगवार मनाज़र, शाहराह के दोनों तरफ लगे हुए दरख्त एक इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। तरनोल फाटक बुनियादी तौर पर एक बाउंड्री की सी हैसियत रखता है। इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मज़ीद ऐसे मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ करवाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में जा रहे हैं, जहां से अपने इस सफ़र के दौरान कुछ याराने सफ़र को हमने अपने साथ लेना है। दुनिया का कोई भी सफ़र उस वक्त तक हसीन, खुशगवार और पुरसुकून नहीं हो सकता जब तक उस सफ़र में आपके हमराही कुछ ऐसे अफराद ना हों कि जो आपके सुकून का बायस बनते हों, जिन्हें आपकी खुशियों का एहसास हो और जिनका साथ होना आपके किसी भी सफ़र को हसीन और ख़ूबसूरत बना दे। कुछ ऐसे ही दोस्तों को लेने के लिए हम इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में दाखिल हो रहे हैं और सेक्टर B17 में हम उन दोस्तों को अपने साथ लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो हमारे सफ़र को यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा खुशगवार बना देगा। जिस तरह दोस्त किसी भी सफ़र को हसीन और यादगार बना देते हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। यकीनी तौर पर आपको भी इस सफ़र में हमारे साथ बहुत मज़ा आएगा और आप यकीनी तौर पे बहुत हमारे साथ एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
Ini bau bisa sama. डाले गरम गरम इतने खुश जायका और हैवी खाने के बाद यकीनी तौर पे कहवा जो है वो ना सिर्फ इस खाने को हज़म करने का बायस बनता है बल्कि एक इंतहाई खुशगवार राहत का भी सबब बनता है। और इतने हैवी खाने के बाद लाजमी है कि आप कहवा लाजमी पिएं, और इस कहवे में अगर आपके साथ अच्छे दोस्तों का साथ हो तो इस कहवे का जायका आपको ज़्यादा ना सिर्फ महसूस होता है बल्कि आपको अच्छा लगता है कहवा पीना भी। अब हमने होटल से रवानगी हमने इख्तियार की और एक बहुत अच्छे जायके की यादों के साथ हम आमिर फैमिली होटल से रवाना हुए। अब हम होटल से वापसी के दौरान दरिया सिंध पे एक इंतहाई खूबसूरत जगह अस्पारा तफरीगाह जाएंगे। वहाँ के खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाएंगे कि दरिया सिंध पे किस कदर खूबसूरत एक तफरीगाह इस वक्त मौजूद है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी है इस तफरीगाह के ऊपर। टूरिज़म डिपार्टमेंट KPK को यकीनी तौर पे इस तफरीगाह की तरफ ना सिर्फ तवज्जो देनी चाहिए बल्कि इसको सियाहों के लिए मज़ीद अट्रैक्टिव और मिसाली बनाना चाहिए। ये एक इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है दरिया सिंध के ऊपर, आपको मोटरवेज़ के पास से गुजरता हुआ यकीनी तौर पे नज़र आ रहा है। और सवाबी इंटरचेंज से इस तफरीगाह का फ़ासला बमुश्किल चंद मिनट्स है। अगर इसकी प्रॉपर देखभाल की जाए, इस एरिया को प्रॉपर डेवलप किया जाए तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है KPK गवर्नमेंट के लिए। KPK की हुकूमत यकीनी तौर पे ऐसे मनाज़र को, ऐसी जगहों को टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करते हुए एक रेवेन्यू जनरेशन का अच्छा ज़रिया बना सकती है। ये एक इंतहाई खूबसूरत पॉइंट था दरिया सिंध के ऊपर जहाँ पे हम इस वक्त आपको लेके आए हैं और आपको यहाँ के हसीन मनाज़र दिखा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे सहूलियात की अदम दस्तयाबी है, सियाहत के लिए कोई प्रॉपर मुकम्मल तौर पे सहूलियात यहाँ पे नहीं है। इसको एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है इस एरिया को। यहाँ पे कश्तीरानी का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि जिससे सियाह लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मुकामी अफराद ने एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए ज़रूर यहाँ पे कश्तियों का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन सियाहों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट KPK गवर्नमेंट इस वक्त इसको नहीं बना सकी। यकीनी तौर पर अगर इस एरिया की तरफ तवज्जो दीजिए और ऐसे बेशुमार टूरिस्ट पॉइंट्स होंगे KPK में, सवाबी में और दीगर इलाकों में जिनको हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है।
शाम के इन गहरे होते सायों के साथ हमारा अस्पारा तफरीगात से वापसी का सफ़र इस वक्त शुरू हो चुका है। आज का पूरा दिन हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यकीनी तौर पे रावलपिंडी से स्वाबी तक के इस सफ़र में आपने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस वक्त हम दोस्तों के साथ इंतहाई खुशगवार माहौल में अस्पारा तफरीगात से मोटरवे की तरफ वापस जा रहे हैं, जहां से हम स्वाबी इंटरचेंज से दोबारा रावलपिंडी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। स्वाबी इंटरचेंज से अस्पारा तफरीगात तक का तमाम रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। सिर्फ सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ पे कुछ मसाइल हैं, वरना ये अस्पारा तफरीगात एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। ये एक फैमिली टूरिस्ट पॉइंट है। कच्चा रास्ता आपके लिए कुछ मसाइल तो पैदा करता है, लेकिन इस इलाके में मौजूद सुकून और इस इलाके की खूबसूरती सफ़र की थकान आपकी दूर कर देती है। और वापसी का मंज़र ये मज़ीद खूबसूरत है कि सूरज इस वक्त गुरूब हो रहा है और ये हसीन मनाज़र इंतहाई खुशगवार और मशहूर कौन है जो दिल को मज़ीद मशहूर कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनी तौर पे हम बहुत जल्द वापस जब इस तफरीगाह में दोबारा आएंगे तो यहाँ पे ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से सहूलियात होंगी, बल्कि इस रास्ते को भी मज़ीद बेहतर किया जाएगा। इस रास्ते को बेहतर करने में यकीनी तौर पे फ़ायदा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का ही है कि स्याहों की तादाद बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा और यकीनी तौर पे ये टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।